नजर आ रहा है? यस सर। तो हम लोग लिखते थे एनएस माइनस एनआर को बोलते थे स्लिप स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते थे? एनएस एस एन एस, हाँ या ना? यस और नो? ये वाली इक्वेशन चेक करिए, ये वाली इक्वेशन। जब s इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन यस एस है सर। तो एन एस माइनस एन आर एस की एन वैल्यू क्या हो एस। जाएगी? एस एन एस। हमने यही एन एस एस एन एस। माइनस एन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब जरा चेक करिएगा, एन एस माइनस एन आर की जगह क्या लिख दिया हमने? एस एन एस। अब जरा चेक करिए, ये पी एन एस अपॉन 120 क्या होती है? पी एन एस अपॉन 120 क्या होता है? यही तो होता है। इसके ऊपर मैं अब बोलूंगा एफ नॉट, मतलब एफ नॉट मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती थी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर पे जो रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, ध्यान से देखिएगा, जो रोटर पे फ्रीक्वेंसी आनी है मतलब एफ आर, इसको बोलूंगा मैं रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी वैल्यू होगी एस एफ नॉट। अब जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा, अब जरा इस चीज को ध्यान से पकड़िएगा, कैसे समझना है? अब यहां से समझना है, मतलब कि सिंपल सी बात है, जब मोटर स्टार्ट होती है, चेक करता हूं दोस्तों, हमने उस दिन एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट मिस करा है, मैं आज वो कॉन्सेप्ट को कवर अप करने की कोशिश करता हूं। एस की वैल्यू क्या होती है? एस की वैल्यू क्या होती है? एन एस माइनस एन आर अपॉन ऑन एन एस। एन एस, बिल्कुल सही। अब जब मोटर स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्टिंग पे, स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा? स्टार्टिंग कंडीशन में एनआर की वैल्यू क्या होगी? 0। तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। कोई दिक्कत तो नहीं? अब जब मोटर ने कुछ स्पीड पकड़ ली और एनआर इज नियरली इक्वल टू एनएस, तो स्लिप की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल देन 1। यस और नो? जब आप चेक करिए एनआर इज नियरली इक्वल टू एनएस, तो ये डिनोमिनेटर जो है ये इसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी तो एनएस की वैल्यू तो हाई जाएगी, तो इसकी वजह से स्लिप की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। और जब एनआर इज इक्वल टू एनएस हो जाएगा तब स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब एनआर इज इक्वल टू एनएस हो जाएगा तब स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपको समझने वाली बात यह है कि मोटर कंडीशन में जो स्लिप की वैल्यू है वो 1 से लेकर 0 तक चलती है, जहां पे 1 सिग्निफाई करता है रेस्ट कंडीशन और 0 सिग्निफाई करता है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आधी दुनिया इस बारे में कंफ्यूज रहती है कि स्लिप की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक बढ़ती है, मगर नहीं, स्लिप की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 0 तक घटती है। समझ में आई बात? एस की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक घटती है। क्यों? क्योंकि इनिशियली मोटर जब रेस्ट पे होती है तब स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 1। और जब मोटर रन करना शुरू करती है तो स्लिप की वैल्यू घटते घटते जब सिंक्रोनस स्पीड होती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो कहां पहुंच जाती है? 0 पर। मैंने एक चीज और बताई थी कि स्लिप की वैल्यू जो होती है वो 2 से 4% तक लाई करती है। तो आप चेक करो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई? 0.02 से लेकर 0.04 तक, हाँ या ना? यहां तक क्लियर? डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? एवरीबॉडी यहां तक सब कुछ ठीक कंट्रोल में है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ऊपर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, हमने ऊपर कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यही तो निकाला था यहां से ये तो निकला था एफ आर इज इक्वल टू एस एफ नॉट, हाँ या ना? यही निकाला था? यस कि नो? यस सर, निकाला था। सही है। तो जब मोटर स्टार्ट करते हो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको समझना, क्योंकि अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी सारा का सारा आगे के लेक्चर सब गायब हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना। जब मोटर स्टार्ट करते हो तो रोटर की स्पीड कितनी होती है? रोटर की स्पीड कितनी होती है एट रेस्ट? मतलब कि रोटर स्पीड क्या हो गई? 0। 0। जब मोटर एट स्टार्टिंग कंडीशन आती है तो रोटर की इनिशियल स्पीड क्या होती है? 0। तो स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1। यही तो बताया था मैंने अभी, यही तो बताया था। स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर की वैल्यू के स्टार्टिंग कंडीशन में क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग कंडीशन में जो स्लिप की वैल्यू क्या वो आ जाएगी 1। और रनिंग कंडीशन में, ये रनिंग कंडीशन है और ये किस चीज की स्पीड है? सिंक्रोनस स्पीड की। ये किसकी चीज है? सिंक्रोनस स्पीड की। अब बात यहां पे उठाते हैं वापस। जब स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर की स्पीड 0 है तो स्लिप की वैल्यू 1 है, तो जो रोटर की वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी होगी वही वही होगी जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, हाँ या ना? रोटर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? सप्लाई फ्रिक्वेंसी। फ्रेंड्स
आवाज आ रही है क्या सर की? नहीं। वो इसलिए क्योंकि सर ने सर, ठीक है। चलो, एम आई ऑडिबल अगेन? Yes, sir. थोड़ा सा घर में रहते हैं तो थोड़ा फैमिली भी आ जाती है बीच में। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो अब इस वाले कंडीशन में क्या है, जब स्टार्टिंग कंडीशन होती है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। या तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से देखे, जरा चेक करिएगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरी स्टेटर की वाइंडिंग हो गई, आया ना, और ये मेरी हो गई रोटर की वाइंडिंग। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होना है तो मैं तो बोल सकता हूं ना दो कॉइलें हैं, हाँ या ना? गलत तो नहीं बोल रहा दोस्तों? फ्रेंड फिर से पूछ रहा हूं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होना है तो मैं इसको बोल सकता हूं ये हो गया दो कॉइलें, स्टेटर और रोटर। अब तुमने क्या करा, जब दोनों रेस्ट पर थी तो जितना फ्लक्स यहां से लिंक होगा जिस फ्रीक्वेंसी पर, उसी फ्रीक्वेंसी पर लगातार लिंकिंग करेगा। इस चीज को तो हमने एक और तरीके से पढ़ा है, हमने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी कह के भी तो पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब रोटर एट रेस्ट पोजीशन में है तब बिल्कुल एक ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव कर रहा होगा इंडक्शन मोटर। एवरीबॉडी गॉट इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मजाक में निकल गया है, मगर यह है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जब रोटर एट रेस्ट पे है तो बिल्कुल एक ट्रांसफार्मर की तरह मूव करना शुरू करेगा, ठीक है? बिल्कुल, मतलब कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वही रोटर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो प्राइमरी साइड की फ्रीक्वेंसी वही सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा, ध्यान से समझना। अब हमने स्टेटर को तो हिला नहीं सकते, अब हमने रोटर को हिलाना शुरू कर दिया। क्या करा? रोटर को ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया। अब मुझे क्या बताओ, अब क्या यहां पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ेगा कि जो इनकी रिलेटिव स्पीड है इनका भी प्रभाव पड़ेगा? मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, अगर मैं इस रोटर को सपोज, मेरा कैमरा नजर आ रहा है सबको? एनबीडी सी में कैमरा। अब ये समझ लो, मैं दो हाथों से ये यूज कर रहा हूं। सपोज ये मेरा स्टेटर है और ये मेरा रोटर है, दिखाई दे रहा है? मेरा कैमरा देखिए प्लीज एवरीवन, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, अब कैमरा के साइड में नजर आ रहा होगा, प्लीज चेक करो, ठीक है? अब जरा चेक करो, ये मेरा स्टेटर है और ये मेरा रोटर है, जब दोनों एट रेस्ट हैं। प्लीज म्यूट हो जाइए, किसकी आवाज आ रही है? प्लीज प्लीज म्यूट हो जाओ एवरीवन। अब जो मेरा प्राइमरी साइड है वो जब सेकेंडरी साइड मतलब कि रोटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और दोनों रेस्ट पर हैं, तो फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी एज इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। मगर अगर मेरा रोटर को मैं हिलाना शुरू कर दूं, रोटर को ऊपर नीचे उसको रिलेटिव मोशन देना शुरू कर दूं, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस रिलेटिव मोशन का भी तो प्रभाव पड़ेगा, हाँ या ना? means that means that now if I am trying to move the secondary part in relative to the stationary part or stator, the frequency induced on the secondary side will not only depend upon the supply frequency, will also depend upon the relative motion. Yes or no? Will also depend upon the relative motion. क्यों relative motion पे depend करेगी? क्योंकि अगर रिलेटिव मोशन को जब आप करोगे तो d∅dt रिलेटिव मोशन के हिसाब से भी चेंज करेगा। एग्जैक्टली समझ में आई बात? यस कि नो? क्लास, एम आई ऑडिबल? हेलो क्लास? यस सर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, जो d∅dt अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, अब वो रिलेटिव मोशन पे तो डेवलप करेगा, डिपेंड करेगा। तो वही चीज तो आ गई कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जरा आगे चेक करो, अगला कंडीशन चेक करते हैं। अगर रनिंग कंडीशन, तो रेस्ट कंडीशन में एज अ ट्रांसफार्मर आ गया। अगर रनिंग कंडीशन की बात करें तो चेक करिए, अगर मैं कहता हूं स्लिप की वैल्यू 0.02 है, मतलब स्लिप की वैल्यू कितने परसेंट है? 2% है, तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है? एसएफ नॉट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 हर्ट्ज ओनली। और द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो सिर्फ 1 हर्ट्ज आ रही है। अब जरा दोस्तों एक बात पकड़ो, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं, जरा चेक करिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा।
जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, मैंने रोटर का सर्किट बताया था, तब मैंने एक बात बोली थी कि रोटर के सर्किट पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर पतले लैमिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, हम मोटे लैमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। कितने लोग को ये बात याद आ गई, ये बताओ। जब रोटर का कंस्ट्रक्शन बता रहा था मैं, तब मैंने ये बात बोली थी कि जब आप रोटर का कोर बना रहे होगे तब वहां पतले लैमिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप मोटे लैमिनेशन भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे रोटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। कितने लोग को ये बात याद आई? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बताओ, दिखाऊं मैं भी? दिखा दीजिए सर, नहीं याद है। बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटे, एक मिनट। ओके, अभिज्ञान दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। एवरीबॉडी कैन सी अभिज्ञान राइट नाउ। अभिज्ञान के अंदर हम लोग ने जब अभिज्ञान में आप लोग के साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज आई मिलेगी आपको, ठीक है? तो ये देखिए, जब हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे और मैंने एक क्लास स्लाइड थी, तो भी अभी दिक्कत ये डाउनलोड हो जाती है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पर जब रोटर की बात करी थी, स्टेटर कोर खत्म, ठीक है, तो रोटर की बात करी थी, चेक करिए, ये देखिए लिखा है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर फ्लक्स इज वेरी लेस, थिकर लैमिनेशन में बी यूज विदाउट एक्सेसिव आयरन लॉस। ये बात याद आई? अब याद आ गया क्लास? Yes, यस sir. सर, यस याद आया? Yes, sir. ये बकायदा हाईलाइटेड है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर फ्लक्स इज वेरी लेस, थिकर लैमिनेशन में बी यूज विदाउट एक्सेसिव आयरन लॉस। और हम लोगों ने क्या बताया कि रोटर फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी क्यों कम हो जाती है? वन नोट नजर आ रहा है? वन Yes, नोट इज sir. विजिबल ना? यस सर, वो यस क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि रिलेटिव मोशन के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब जरा चेक करो, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और स्लिप की वैल्यू 2% है, तो यहां पर अगर आप चेक करिए तो एफ आर की वैल्यू, जो रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, वो सिर्फ 1 हर्ट्ज है दोस्तों। हाँ या ना? क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे बढ़िएगा। तो अगर सिंक्रोनस स्पीड की बात करें, सिंक्रोनस स्पीड, अगर आप खुद ही दिमाग दौड़ाओ, अगर सिंक्रोनस स्पीड की बात करें, सिंक्रोनस स्पीड की बात करें तो सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 0। सिंक्रोनस स्पीड पे अभी बताया था, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर स्लिप की वैल्यू 0 तो रोटर फ्रीक्वेंसी के, रोटर पे जो फ्रीक्वेंसी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा ही नहीं, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। दैट इज वाई कभी भी इंडक्शन मोटर के केस में द रोटर स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। यस और नो? Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर? मैं दोबारा बात कर रहा हूं, जल्दी से एक बार जल्दी से रिकॉल मारते हैं इसको। कैसे करा हमने? क्या करा हमने? कहा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर सर्किट है वो डिपेंड करेगी d∅dt पर, जो कि डिपेंड कर रहा है स्लिप स्पीड पर। उसको यूज करके हमने क्या चेक करा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो SF0 होती है, वेयर F0 इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जिससे हमें पता चला कि जब रोटर एट स्टार्टिंग कंडीशन पे था तो S इज इक्वल टू 1 था, तो जिसकी वजह से FR इज इक्वल टू F0 आता है, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बाद, और उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी गिरती चली जाती है, उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी गिरती चली जाती है। अच्छा, यहीं पे कॉन्सेप्ट लिखते हैं, चलो बड़ी बड़ी बात लिखते हैं। तो मतलब अगर मैं स्लिप की बात करूं, अगर मैं बात करूं स्लिप की, तो स्लिप की वैल्यू कहां से कहां तक गिरती है? 1 से लेकर 0 की। और रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसको मैं बोलूंगा FR, इसकी वैल्यू कहां से गिरेगी? F0 से लेकर 0 तक। यहां पे F0 क्या है अपनी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बेटा आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, आ रही है आवाज? Yes, sir. आ रही है आवाज। नहीं, आवाज आने से कुछ नहीं मतलब है। समझ आ रहा है कि तेज हो रहा है थोड़ा? बताओ। नहीं सर, आ रहा है। ठीक आ रहा है चलो सर समझ में। ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो आज हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
कि देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर, यस और नो? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मैंने आपसे पिछले टर्म पे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रेफर्ड एज रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर। आज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे, तो न्यूमेरिकल का तीसरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर वोल्टेज? ओके, वेरी गुड, वेरी सिंपल। एस की वैल्यू, ओके, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर वोल्टेज? अब मैंने क्या निकालना है? एफ आर निकालनी है। एस की वैल्यू कितनी आई थी ऊपर? एस की वैल्यू कितनी आई थी? 0.05। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या थी? 50। तो एस एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस एफ नॉट। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधा सीधा 0.05 इंटू 50, दैट कम्स आउट टू बी 2.5 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ आर इज वेरी 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 लेस देन एफ नॉट, ये बात याद रखनी है, गलत मत करिएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? एवरीवन ओके यहां तक? यस सर। Yes, sir. अगला पॉइंट अब समझते हैं। अगर एफ आर की वैल्यू आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट पे आइए। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोटर? व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द रोटर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा इसको समझिएगा। एफ आर की वैल्यू आ गई है, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो रोटर फील्ड की स्पीड होती है वो कुछ नहीं होती, वो स्लिप स्पीड के बराबर होनी है। वो स्लिप स्पीड के बराबर होती है, स्लिप स्पीड के बराबर। बताया था ये बात कि जो रोटर फील्ड की Yes, sir. जो रोटर फील्ड की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू रोटर, फिर से वर्ड सुनिएगा, रोटर फील्ड की स्पीड है जो विद रिस्पेक्ट टू रोटर। दोबारा समझो, यहां पर एयर गैप में एक मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, जो घूम रही है तुम्हारी 1000 आरपीएम पे। किस पे घूम रही है? 1000 आरपीएम। इसको बोलते हो तुम सिंक्रोनस स्पीड। और उसके नीचे एक रोटर घूम रहा है एक स्पीड एनआर पर, जिसको तुमने माना है, इस सवाल में माना है 950 आरपीएम पर। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? इन दोनों के बीच की 50 रिलेटिव RPM. स्पीड 50 आरपीएम। ये और किसी की स्पीड नहीं है, ये अपनी रोटर फील्ड की स्पीड है। गॉट इट? यही तो स्लिप स्पीड हुई, हाँ या ना? और जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करी थी तो हमने तो रोटर फील्ड को बोला ही था कि वो किस पे चल रही है। चेक करिएगा दोस्तों, जो रोटर फील्ड किस पे चल रहा है? अपनी स्लिप स्पीड पर, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? तो चाहे तो आप यहां से निकाल लो, या तो एक दूसरा काम करो, चुपचाप रोटर की फ्रीक्वेंसी को आप डाल दो, रोटर की फ्रीक्वेंसी को 120 f/p वाले फॉर्मूले में डाल दो, सीधा का सीधा आपकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब स्पीड ऑफ द रोटर की जो स्पीड फील्ड आनी है उसकी वैल्यू होगी, इट वुड बी इक्वल टू 120 इनटू रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन p, दैट विल कम आउट टू बी वंस अगेन द इक्वल टू स्लिप स्पीड। गॉट इट एवरीवन? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? या तो इस कॉन्सेप्ट से कर लो जो ऊपर बताया रिलेटिव स्पीड का, या तो चुपचाप वो रोटर फ्रीक्वेंसी को यहां पर डाल दो, उससे वैल्यू निकल आएगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं चल रही? नो सर। चलो अगला पॉइंट, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर? ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, जरा समझिएगा। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी ये खड़ा है और उसके सामने एक ट्रेन जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और उस पर एक आदमी और है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। Okay, if you are this person who is at standstill condition, if you are this person having a standstill condition, what is the speed of this person from your frame of reference? क्वेश्चन फिर रिपीट करूं कि समझ में आ गया? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक आदमी ये खड़ा है
जो कि एक ट्रेन को देख रहा है। ये है ट्रेन। चारू, चारू, यस सर। मुझे तुमसे आंसर चाहिए। फिजिक्स का है बेटा, रिलेटिव मोशन का सिंपल सा खेल, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ओके सर। एक ट्रेन है, एक आदमी खड़ा है जो कि एक ट्रेन को देख रहा है, जिस पर एक आदमी, जो ट्रेन जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, उस ट्रेन पर एक आदमी है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। इस स्टैंड स्टिल आदमी को इस आदमी की स्पीड कितनी नजर आएगी? इस स्टैंड स्टिल आदमी को इस आदमी की स्पीड कितनी नजर आएगी? आशना, यस सर। आशना, यही सेम क्वेश्चन आपके ऊपर ट्रांसफर हो गया, जल्दी बताओ आशना। सर 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कौन इस आंसर, कितने लोग इस आंसर से, कोई ऐसा है जो इस आंसर से एग्री नहीं करता? 5 मीटर पर सेकंड सर कंफ्यूजन है सर, ये बंदा जो भाग रहा है ये ट्रेन से अलग है। ट्रेन की डायरेक्शन पे ट्रेन के ऊपर भाग रहा है भाई, छैया छैया करते हुए, जैसे शाहरुख खान। मीटर पर सेकंड। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दोबारा स्टार्ट। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सबके लिए। भाई ये देखो, ये खड़ा है, चलो अपना नबील खड़ा है, ठीक है, नबील अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसलिए नबील खड़ा है, ठीक है, चलो ये खड़ा है नबील, और ये अपना खड़ा है शाहरुख खान, SRK, ठीक है। अब इसको लेते हैं बड़ा ध्यान से, और ये ट्रेन जा रही है, और ट्रेन के ऊपर शाहरुख खान, ट्रेन चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और शाहरुख खान उस पर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। नबील बेचारा पेड़ के पास खड़ा है, बताओ नबील को कैसा दिखेगा शाहरुख खान किस स्पीड से दौड़ रहा है? 15 मीटर पर सेकंड। 15 सर, 15। आशना, योर आंसर अभी भी 15 सर। आशना, तुम्हारा आंसर चाहिए मेरे को। चारू, यस सर। आंसर बेटा आंसर। अब तो शाहरुख खान भी इन्वॉल्व कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन में, अब क्या चाहिए, इंतजार किस बात का है? कम ऑन, जल्दी बताओ। सर 15। बिल्कुल सही, द आंसर वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया का है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, रीजन नहीं पता होगा अभी आपको। चलो ध्यान से देखना, ये में तो प्लस हो जाएगा। आप प्लीज, कोई कौन समझाएगा, जो बोलेगा बताओ प्लीज, 2 बजे बोलो, समझाओ, कौन समझा रहा था? कम ऑन। बर्थडे बॉय समझा रहा था। चलो त्रिशान, तुम्हारी बारी बेटा, चलो। सर मैं कह रहा था सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा दोनों की स्पीड। सेम डायरेक्शन में दोनों में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब जरा एक अगला कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब मैं कहता हूं, ध्यान से समझना, अब इसी कॉन्सेप्ट को अपनी कॉन्सेप्ट पे लेकर आते हैं इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, ओके। अब ये जो है, ये स्टेटर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सॉरी मेरी लाइन है आज थोड़ा सा ना हाथ ठीक नहीं चलता। ये जो अपना ये स्टेटर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, स्टेटर, अच्छा स्टेटर एट स्टैंड स्टिल है, हाँ या ना? स्टेटर किस पे घूम रहा है? स्टैंड स्टिल पर, हाँ या ना? और उसके कोरस्पॉन्डिंग रोटर किस पे घूमता है? एट द स्पीड nr। गलत तो नहीं है? अगर स्टेटर है, स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर किस स्पीड पे घूम रहा है? nr, है या ना? गलत तो नहीं है दोस्त? बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूं कि ये एक मोटर है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, इसको ध्यान से देखना, गेट तक में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और ये मेरा स्टेटर है, और ये रोटर घूम रहा है एट द स्पीड nr। अब यहाँ पर अगर एक आदमी यहाँ पे बैठ के देख रहा हो तो उसको रोटर की स्पीड कितनी नजर आएगी? जिस स्पीड से घूम रहा होगा 900। अरे nr ना, अभी तो nr, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अगली बात, अच्छा अगर मैं अब यहाँ पर एक कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मेरा क्वेश्चन क्या है। अब वो देख रहा है कि यहाँ पर रोटर की फील्ड भी घूम रही है। किस पे घूम रही है? ये क्या है? ये रोटर की फील्ड है, तो रोटर की फील्ड की स्पीड क्या थी? रोटर की फील्ड की स्पीड अभी क्या ऊपर क्या बात हुई थी? इट वाज इक्वल टू
50 नहीं, अरे यार, जनरलाइज, कम ऑन क्लास, वी हैव टू अच्छा टॉक इन जनरलाइज। स्लिप ओके इसकी वैल्यू क्या थी? ns माइनस nr। गलत तो नहीं? फिर से देखो, नहीं, ध्यान से समझना। रोटर घूम रहा है एट द स्पीड nr, रोटर की फील्ड किस स्पीड पे चल रही है? स्लिप स्पीड की, है ना? तो अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस वापस ये स्टेटर वाला आदमी रखता हूं, तो मुझे बताओ स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर की फील्ड किस स्पीड पे घूम रही है? रोटर फील्ड स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर NS कैसे निकलेगा? nr प्लस ns माइनस nr। क्या वैल्यू आ जाएगी? NS क्या वैल्यू आ जाएगी? ns NS है ना? वैल्यू क्या आ गई? मतलब रोटर की स्पीड स्टेटर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड पे घूम रही है? ns। अच्छा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो बात कर रहा हूं समझना, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट सवाल का खत्म कर रहा हूं मैं इसके बाद से। अच्छा, यहाँ पर एयर गैप में फील्ड मैग्नेट आरएमएफ भी घूम रहा है। आरएमएफ का मतलब, आरएमएफ माने रिवोल्यूटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पे चलती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड पे चलती है? सर सिंक्रोनस स्पीड पे चल। बहुत बढ़िया, सिंक्रोनस स्पीड पे वो भी चल रही है। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के रिस्पेक्ट में ना, एट रेस्ट। यस सर। हाँ, है ना? तो अगला पॉइंट हमें क्या नजर आया कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी अगर स्पीड चेक करें विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है? ns। तो जरा लास्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ, ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड? आंसर बोलो, यहीं से निकलेगा, ध्यान से देखो। जो दिखा रहा हूं उसी से आंसर निकलना है। चलो दोबारा आंसर समझने की कोशिश करो। फिर से बोलते हैं, ये मेरा आदमी एक खड़ा है, फिर से रिलेटिव ना, तुम लोग की रिलेटिव फिजिक्स अच्छी नहीं है। उसके सामने दो ट्रेनें निकल रही हैं। लेट्स से ट्रेन ए, वो भी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, और लेट्स से ट्रेन बी, वो भी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर, विद रिस्पेक्ट टू इस आदमी के। अब मैं कह रहा हूं यहां पर और यहां पर एक आदमी बैठा है, दोनों को एक दूसरे के बीच का रिलेटिव स्पीड कितनी नजर आएगी? 0। तो यही चीज तो बेटा मैं कह रहा हूं, ये जो स्टेशनरी फ्रेम है ये तुम्हारा क्या बन गया? स्टेटर। ये तुम्हारी क्या बन गई? ये बन गया तुम्हारी आरएमएफ, और ये क्या बन गई? तुम्हारी रोटर की मैग्नेटिक फील्ड। ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, और ये ऊपर वाला जो आरएमएफ लिखा हुआ है ये कौन सा है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा आंसर बताओ इस वाले 7th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिर से ऊपर लेके जाते हैं हम लोग। 7th वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ये देखो, ये इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड? कौन बताएगा? 0। आलोक। यस सर। तो आंसर दो। बोलो बच्चा, आंसर दो। आंसर 0। मतलब कि ध्यान से देखना, यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत सही कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड कितनी आएगी? 0। गेट इट? हाँ, बहुत बढ़िया, 0। ऐसे ही ले लो, 0। हीरो थोड़ा पढ़ा ले, दिमाग जल्दी जल्दी चलाओ थोड़ा सा। रिलेटिव फिजिक्स की पढ़ा रहा हूं मैं आज बैठ के। कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? यस सर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगला टॉपिक जो आएगा, न्यूमेरिकल क्लियर। देखो न्यूमेरिकल एक बार दोबारा देख लो, ऊपर से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी पोल्स डज द मोटर हैव? क्लियर हो गया। व्हाट इज परसेंटेज स्लिप एट फुल लोड? क्लियर हो गया। व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज? ये भी क्लियर है।
व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ये भी क्लियर है। ओके, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, वही चीज तो रोटर की स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ रोटर। और लास्ट पॉइंट है व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। ओके क्लास, गॉट इट? सवाल क्लियर? Yes, sir. सवाल Yes, sir. क्लियर ना?